वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। G7 के मंथन से दुनिया को वैक्सीन, चीन को टेंशन, चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी। क्यों पेट्रोल डीजल से टैक्स नहीं घटा रही मोदी सरकार। RBI के पूर्व गवर्नर सुब्बाराम ने अमीर गरीब की बढ़ती खाई को लेकर जताई चिंता। राम मंदिर ट्रस्ट पर भूमि खरीदने से घोटाले का आरोप। नफ्तली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। LJP को बड़ा झटका, 5 सांसदों ने छोड़ा चिराग पासवान का साथ। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से भागवत दबाएगी कांग्रेस। कभी रिलीज नहीं हो सका सुशांत का यह वीडियो। शादी के बंधन से बंधे ममता बनर्जी और सोशलिज्म। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच दुनिया के 7 सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्रीय प्रमुख जब एक मंच पर साथ बैठे तो दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि मंथन में क्या क्या निकलेगा। उम्मीद के मुताबिक कि इस मंथन में जहां एक तरफा दुनिया के लिए वैक्सीन रूपी अमृत का उपहार निकला, तो दुनिया की महामारी में धकेलने वाले चीन को ट्रिपल टेंशन दे दी गई है। कोरोना की उत्पत्ति की फिर से जांच, ड्रैगन की आर्थिक नीतियों की चुनौती और मानवधारियों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए प्रेशर बढ़ाने पर सहमति बन गई है। G7 के देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन है। इस मंच पर भारत को भी आमंत्रित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को पुष्टि की कि G7 देशों के नेता चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने आगे आके कहा कि शिनजियांग और हांगकांग में बीजिंग के मानवधारियों को हनन को लेकर इसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। जो बाइडेन ने कहा कि G7 शिनजियांग और हांगकांग में मानवधारियों के हनन को रोकने और सौर कृषि और गारमेंट उद्योगों में जबरन श्रम के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हैं। उन्होंने कहा है कि G7 राष्ट्र प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के लिए चीन की गैर बाजार नीतियों से निपटने के लिए एक आम नीति का स्वावलंबन करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस समय अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। देश के 7 राज्यों में इस समय पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डीजल भी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 रुपये के पार पहुंच रहा है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर बोलते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह चिंता की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर करों में अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराम ने असंतुलित आर्थिक पुनरुद्धार को लेकर गहरी चिंता जताई है। सुब्बाराम ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच आय समानता यानी अमीर गरीब के बीच खाई और बढ़ रही है, जो असंतुलित पुनरुद्धार की ओर इशारा करती है। उन्होंने चताते हुए कहा है कि आगे चलकर यह रुख वृद्धि की संभावनाओं को झटका दे सकता है। सुब्बाराम ने PTI भाषा में साक्षात्कार में कहा, असंतुलित पुनरुद्धार सैद्धांतिक रूप से गलत और राजनीतिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने वाला है। घरेलू बाजार में तरलता और विदेशी कोषों में प्रभाव की वजह से महामारी के बीच अड़चनों के बावजूद शेयरों और अन्य संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच CBI और प्रवर्तन निर्देशालय से कराने की मांग की है। सिंह ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सीधे सीधे धन पोषण का मामला है और सरकार इसकी CBI और प्रवर्तन निर्देशालय में जांच कराए। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे एवं अयोध्या में पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी अयोध्या में रॉय पर भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगाए और मामले की जांच CBI में करने की मांग की।
नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यालय खत्म हो गया। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के 39 वर्षीय नेता बेनेट ने रविवार को शपथ ली। इससे पहले इजराइल की 120 संसदीय संसद नेसेट में 7 सदस्यों ने पक्ष में, 69 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित रहा। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। विधानसभा चुनाव में पराजय और उसके बाद टूट से उभरने की कोशिश कर रहा लोजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। निजी समाचार चैनल के मुताबिक एलजेपी के 6 में से 5 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। इन 5 सदस्यों का नेतृत्व रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पार्टी सांसदों का यह कदम एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकता है। संस्थापक रामविलास पासवान की मौत के 1 साल के भीतर ही पार्टी 2 फाड़ हो गई है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान से नाराज सांसद और एवं उनके चचेरे भाई प्रिंस कुमार, चंदन कुमार, वीणा देवी और महबूब अली कैसर ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया है। राजस्थान कांग्रेस में बढ़ते तनाव और पायलट खेमे में ज्यादा तीखे तेवरों के बीच कांग्रेस ने सभी वर्गों के साथ अंतरिक्त बातचीत तेज कर दी है और प्रदेश मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में खाली 9 पदों में सभी वर्गों को शामिल करने के लिए चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के सहारे पार्टी के भीतर 1 साल के भीतर दूसरी बार उठे बागी सुरों को कांग्रेस शांत करना चाहती है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरे 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में सुशांत के फैंस उनमें मिस कर रहे हैं और एक्टर के कई सारे थ्रोबैक्स वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अब सुशांत का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जो उनके पहले टीवी शो पवित्र रिश्ता का है। दरअसल में ये गाना है जो सुशांत और अंकिता लोखंडे पर फिल्माया गया था, मगर किसी कारणवश कभी रिलीज नहीं हो सका। इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और सुशांत की पुरानी यादों में गुम नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वाम दल कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के सेलम में ऐसा भी देखने को मिला, जहां पर उनके जैसा नाम रखने वाली लड़की ने सोशलिज्म नाम के एक शख्स से शादी कर ली। दुल्हन का नाम भी ममता बनर्जी है, जो कि अंग्रेजी साहित्य से ग्रेजुएट है। बनर्जी ऐसे परिवार से आती है जो कि कांग्रेस समर्थक हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।